बताएगा मुझे? थोड़ा बताइए, आइडिया होगा तो। कर्म मतलब क्या? हाँ, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप समझिए कि मैं एक चीज आपको देता हूँ। वो फोन मुझे लाके दीजिए ना। नहीं, पानी की बोतल, पानी पीना है मुझे, पानी लाके दीजिए, पानी लाके दीजिए। उनके तरफ घुमाई ना कैमरा। वो टास्क ही है, मैं बता रहा हूँ उसी की चीज है। पानी ला दीजिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। लाइक दे दीजिए, नहीं पीना है, दे दीजिए। ये पानी मेरे पास आया। अब ये कर्म मेरा है कि उनका है? कौन बताएगा मुझे? किनका है कर्म? फल तो मुझे मिल रहा है, पानी तो मैं पी रहा हूँ। उनका कर्म कैसे हुआ? श्रीमद ने पिलाया ना। हाँ, पानी इन्होंने पिलाया। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। कर्म के जा, फल की चिंता मत कर। कर्म की शुरुआत ये मैंने की है। क्यों? मैंने सबसे पहले दिमाग में सोचा कि मुझे पानी पीना है। फिर मैंने उस बात को दिमाग में लाया, तब जुबान पर एक्शन आया कि पानी मुझे कोई पिलाओ। या मैंने उनको ऑर्डर दिया, मजूरी दी या ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट की या प्रेम भाव से कहा, कोई भी XYZ, उन्होंने पानी लेके मुझे दिया, तो मैंने उनको 2 रुपए दे दिए, भाई आपकी मजूरी हो गई, खुला, अब छुट्टे, पानी मैंने पी लिया। तो कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? दिमाग से होती है। बिल्डर और मजूर का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक मजूर होता है, वो भी तो पूरे दिन कर्म करता है, मेहनत करता है, उनको फल क्यों नहीं मिलता? फल, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग किसको मिलती है? बिल्डर को मिलती है, क्योंकि बिल्डर ने सोचा कि मुझे यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनानी है। उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा, यहाँ से स्टार्ट, फिर उनका एक्शन लिया, हाथ पैर से एक्शन लिया कि इतने मजूर लगेंगे, मजूर को ऑर्डर दिया, मजूर को शाम होते 600 रुपए दे दिए, मजूर छुट्टे हो गए, तो बिल्डिंग बनकर तैयार किसकी हुई? किसकी हुई? उसकी हुई ना, बिल्डर की। तो कर्म किसका था? वो बिल्डर का था। तो यही चीज आपको दिमाग में डालनी है कि बहुत सारी डेफिनेशन हमें गलत पढ़ाई गई है, गलत समझ में आती है हमें। एक कहते हैं कि ध्यान हम किसको कहते हैं? ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान तो पता होगा ना, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? थोड़ा जवाब दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, जितना पता उतना। ध्यान किसको कहते हैं? हम इतना तो पता होगा ना, आंख लाके बंद करते हैं, बैठ जाते हैं, उसको ध्यान कहते हैं ना। हाँ, 96% लोगों को ऐसा ही लगता है यही ध्यान होता है। ध्यान उसको नहीं कहा जाता। ध्यान मतलब छोटी सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी कार्य करे, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आप कोई भी कार्य करे जिसमें समय जाए पता ना चले, उसको हम ध्यान कहते हैं। इसको, ऐसा कोई भी कार्य करे, डांसर डांस ही कर रहा है, शस्त्र सीखने वाला शस्त्र सीखे जा रहा है, सचिन तेंदुलकर सुबह से शाम हो जा रही क्रिकेट खेले ही जा रहा है, कोई साइंटिस्ट है ज्ञान लेते ही जा रहा है, बुक्स पढ़ ही रहा है, कोई मीराबाई जैसे भक्त है श्री कृष्ण जी की भक्ति करे ही जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। तब जाके उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप कोई भी कार्य करें, आपका 100% उसके अंदर हो, समय जाए आपको पता ही नहीं चले, भूख प्यास क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं? ध्यान करें, है ना। तो ये डिफरेंट अलग अलग डेफिनेशन है, थोड़ा हमें गलत समझाई गई है, गलत उसकी धारणाएं बनाई गई है, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है ना। धीरे धीरे हम, जैसे मीटिंगें होगी, धीरे धीरे वार्तालाप होगा, ऑनलाइन थोड़ा बताएंगे, ऐसे मीटिंगों में बताएंगे। तो मेरा विषय मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। आगे आपका जो कार्य है, गौ सेवा का जो आप कार्य करते हैं, उसके लिए तो बहुत तहे दिल से मेरा आभार है। आप ध्यान रखिए कि लोक रक्षक सेना जो है वो ऐसी सेना है, ये ऐसा संगठन है भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा मान सम्मान गौरक्षकों को देगा आने वाले समय में। उनके लिए हम शस्त्र की सुविधा भी कराएंगे, उनके लिए सिक्योरिटी की सुविधा भी कराएंगे, उनके लिए समाज में सम्मान भी कराएंगे। जितना गौरक्षक को सम्मान होना चाहिए उतना सम्मान किसी का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े होते हैं गौरक्षक, जो पशु प्राणी जीवों की रक्षा करते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। उनका सम्मान लोक रक्षक सेना दिलाएगा, उनको आर्थिक मदद करेगा, उनके धंधा व्यापार उनके लिए खड़ा करेगा, उनके लिए सुख सुविधा खड़ी करेगा, उनके लिए शस्त्रों की व्यवस्था कराएगा, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराएगा, उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था कराएगा। ये मेरा आपके लिए प्रण रहे, ये मेरा वादा रहा हर गौरक्षकों के लिए, चाहे वो लोक रक्षक सेना से रहे या जो है गौरक्षक सेना से। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं, एक लोगों के हीरो और हमारे हीरो में काफी फर्क है। ये दोस्त तेरे और हम सनातनी भाइयों बहनों के हीरो में काफी फर्क है।
तेरा हीरो वो है जो जेल की सजा पाकर रो उठा, सलमान खान हिरन की केस में रो उठा है ना ये। और मेरा हीरो वो है, मेरा हीरो वो है जो फांसी की सजा पाकर भी फांसी को चूम कर भी फांसी चढ़ गए, वैसे हमारे वीर शहीद भगत सिंह। मेरे और हम सनातनी भाइयों के हीरो में फर्क है। मेरा हीरो वो है छत्रपति संभाजी महाराज, मेरा हीरो वो है जो औरंगजेब ने इतनी पीड़ाएं दी, यातनाएं दी, चमड़ी निकाल दी, बलि कितना किया, जीभ काट दी, नाखून निकाल लिए, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, कितने दिनों को यातनाएं सहन करनी पड़ी, पर उन्होंने जेल में रहकर यातनाएं सहन करके धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने एक ही कहा कि सनातन इसी धर्म में मैंने जन्म लिया है, यही मेरी पहचान है और मैं सनातन धर्म में ही मरूंगा। तो औरंगजेब भी झुक गया कि संभाजी महाराज आपके जैसा अगर मेरा एक भी बेटा होता तो पूरे विश्व में आज मैं झंडा गाड़ दिया होता, मुगल साम्राज्य का झंडा पूरे विश्व में मैंने गाड़ दिया होगा, अगर मेरे इतने सारे बेटों में एक बेटा अगर तेरे जैसा होता। ये थे हमारे संभाजी महाराज, ये हमारे संभाजी महाराज, ये हमारे हीरो है। समझ रहे ना मेरी बात को? ये हमारे सनातनी भाइयों बहनों के हीरो है, यही हमारे आइडियल है, यही हमारे आदर्श है ना। और बागेश्वर वाले गुरु जी का कार्यक्रम बहुत जल्द सूरत में हो रहा है, उसमें भी आप पधारिए, है ना। उनके भी आशीर्वाद है अपने ऊपर है, योगी जी से भी चर्चा चल रही है मिलने की, उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारे सेना के ऊपर, संगठन के ऊपर। और मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे साथ विशाल भाई बरवाड़ जी आए हैं, अजय बरवाड़ जी आए हैं, रमेश सोनवणे जी आए। इनका समर्पण इतना है ना कि मैं बातों से नहीं बता सकता। पूरा जीवन रमेश जी ने, या राज राजपूत जी हमारे एक है कार्यकर्ता, अनाथ 4 साल से इतनी सेवा कर रहे हैं संगठन के लिए। मैंने कोई लालच लोभ नहीं दिया है, मैं तो सनातन धर्म का कार्य करता हूँ। हनुमान जी ने शक्ति दी है, देवी शक्ति मेरे साथ है, इसलिए मुझे ताकत मिलती, 24 घंटे में कार्य करता हूँ। पर ये जो सहयोग है, ये में तो पिलर है, मेरी ताकत है। विशाल भाई बरवाड़ है, अजय भाई बरवाड़ है, रमेश जी सोनवणे है, इन लोगों का सहयोग मुझे काफी रहा है सालों से। 1.5 साल से हमारे साथ है, 1 साल से साथ है, 1.5 साल से संगठन है, इसलिए मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, है ना। इसलिए ये सनातन धर्म का संगठन का कार्य कर पा रहा हूँ। सभी को मेरा जय श्री राम, जय गौ माता। अभी राष्ट्रीय युवा मोर्चा प्रभारी और सूरत जिला अध्यक्ष विशाल भाई भरवाड़